वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? नाइजीरिया के ऊपर है। नाइजीरिया लास्ट बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नाइजीरिया के अलावा आज के लेक्चर किसके ऊपर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरियोलॉजी के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में आए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर है। और मोस्टली ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की भी कोशिश करें आप अपने साथ, यानी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो। नेक्स्ट देखिए नाइजीरिया। तो द जीन्स नाइजीरिया कंसिस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव एरोबिक, यानी जो नाइजीरिया जीन्स हैं वो किससे कंसिस्ट हुआ है, किससे बना है? तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई से बना है। या एरोबिक यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल यानी इनमें मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती, डिप्लोकोकाई है यानी अरेंज्ड इन पेयर यानी जोड़े के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, दे में बी क्लासिफाइड इनटू पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक कॉमनसल, यानी ये पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दो टाइप के अलग अलग कॉमन बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, क्लासीफाई किए गए हैं। द टू पैथोजेनिक स्पीसीज आर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कॉज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनेरिया कॉज नाइजीरिया गोनेरिया, यानी दो अलग अलग पैथोजेनिक स्ट्रेन है नाइजीरिया की जो अपन डिस्कस करेंगे। एक तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है जो आपको लेक्चर में मैं करवाऊंगा। और क्या है कि एक है नाइजीरिया गोनेरिया जो अगर आप खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के पूरे टॉपिक्स, पूरी टर्म्स आपको समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से एक बैक्टीरिया को डिफाइन करना होता है, कि सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, फिर कल्चर, फिर उसके टॉक्सिन्स, और फिर क्या है उसकी पैथोजेनिसिटी, और फिर लैब डायग्नोसिस। तो ये टर्म, इस टर्म के बेस पे आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो या डिस्कस कर सकते हो नाइजीरिया गोनेरिया को। बाकी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही रेयर है नाइजीरिया गोनेरिया से। नेक्स्ट, द नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज इंक्लूड, नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज कौन सी है, यानी जो डिजीज़ कॉज नहीं करती है ह्यूमंस के अंदर, वो कौन सी है? तो एक तो नाइजीरिया फ्लेवसेंस, नाइजीरिया सिक्का, नाइजीरिया सब फ्लेवा और अदर काफ़ी स्पीसीज़ हैं जो नाइजीरिया के अंदर इंक्लूड की गई हैं। अपन क्या डिस्कस करेंगे? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस को और किस नाम से जानते हैं अपन? मेनिंगोकोकाई नाम से भी जानते हैं या मेनिंगोकोकस नाम से भी जानते हैं। मॉर्फोलॉजी देखिए इसकी कि शेप कैसी है। तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की इज एन ओवल और स्फेरिकल शेप, यानी ओवल यानी अंडेकार या स्फेरिकल यानी राउंड शेप के कोकस हैं या कोकाई हैं। शेप बैक्टीरियम विद द एडजेंस्ट साइड फ्लैटेड, और इनके एडजेंस्ट साइड जो फ्लैटेड यानी एक साइड जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है एक तरीके से, यानी बिल्कुल स्मूथ होती है, सीधी होती है। साइज देखिए, द साइज ऑफ नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज अबाउट 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर, यानी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस का साइज कितना है? तो 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर है। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स देखिए, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज अरेंज इन पेयर, यानी क्या है ये जोड़े के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विद द एडजेंस्ट साइड फ्लैटेंट, और इनकी जो एडजेंस्ट साइड है एक साइड वो क्या होती है? फ्लैटेंट होती है, बिल्कुल समतल होती है। एंड दे आर यूजुअली प्रेजेंट इंट्रा सेल्यूलरली, और ये यूजुअली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इंट्रा सेल्यूलरली यानी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेहन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्पेसिमेन फ्रॉम द लीजन इज कैरिड आउट, यानी जब अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं या किसी लीजन से स्पेसिमेन लेके, किसी घाव से स्पेसिमेन लेके इसको एग्जामिन करते हैं उस स्पेसिमेन को, तो ये इंट्रा सेलुलर बेसिलाई मिलते हैं आपको, सेल्स के अंदर मिलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी कैसी है कि शेप कैसी है? ओवल शेप है, स्फेरिकल बैक्टीरियम है, और ये वैसे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। साइज़ आपको पता है 0.6 टू 0.8 माइक्रोमीटर है। और अरेंजमेंट ऑफ सेल में देखिए तो ये डिप्लोकोकाई है, एडजेंस्ट साइड फ्लैटेंड होती है, इनकी स्मूथ होती है, समतल होती है, और इंट्रा सेलुलर बेसिलाई है, यानी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो और कौन से करैक्टर प्रेजेंट है मॉर्फोलॉजी में वो भी डिस्कस करेंगे अभी। वैसे नाइजीरिया गोनेरिया आप अगर लिखना चाहो नोट्स में तो लिख सकते हो अपने बेस पे,
क्योंकि आपको टर्म्स और सारी कंडीशंस पता है कि बैक्टीरियोलॉजी की कैसी होती है, बाकी क्वेश्चन आने की रेयर पॉसिबिलिटीज़ है, इसीलिए क्या है कि वो कंप्लीट नहीं करवाया। बाकी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से ही क्वेश्चन आता है मोस्टली। नेक्स्ट मोटिलिटी देखिए, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज ए नॉन मोटाइल बैक्टीरियम, यानी नॉन मोटाइल बैक्टीरियम में मोटिलिटी प्रेजेंट नहीं होती, गति विद्यमान नहीं होती। फ्लैजिला देखिए, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज ए नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम, यानी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम है, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता इस बैक्टीरिया में। स्पोर्स देखिए, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज ए नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम, यानी इसमें स्पोर भी प्रेजेंट नहीं होता। कैप्सूल देखिए, तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज ए कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम, यानी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यानी सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होती है। इन सच ए वे दैट ए कैप्सूल एनक्लोज ईच पेयर ऑफ कोकाई, और कैप्सूल कैसा होता है को जो जोड़ी के अंदर कोकाई प्रेजेंट होते हैं उन दोनों को कवर करके रखता है। नेक्स्ट, द कैप्सूल कैन इजीली बी डिमॉन्स्ट्रेट यूजिंग इंडियन इंक प्रिपरेशन, और कैप्सूल को अपन इंडियन इंक स्टेनिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं। अपीयर एज ए क्लियर हेलो, यानी आपको एक खाली सा बॉक्स दिखाई देगा, हेलो का मतलब इन ए डार्क बैकग्राउंड, यानी एक बैकग्राउंड के अंदर, एक गहरे बैकग्राउंड में, यानी अगर पूरा ब्लैक बैकग्राउंड हो तो उसमें वाइट वाइट स्पॉट दिखाई देंगे खाली आपको, एग्जाम्पल ले तो मोटिलिटी देखें तो नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नॉन फ्लैजिलेटेड है, स्पोर्स नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम है, और कैप्सूल देखें तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है जो दोनों कोकाइज को एनक्लोज करके रखता है, ढक के रखता है, और कैप्सूल को अपन डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं इंडियन इंक प्रिपरेशन के द्वारा। ये चीज़ तो कॉमन है, जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट हो उसको इंडियन इंक प्रिपरेशन के द्वारा अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा। और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी में आपने देखा था कि वो तो स्पोरिंग और कैप्सुलेटेड दोनों चीज़ें प्रेजेंट थी, तो डिफरेंट कैरेक्टर था उसका। और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में ओनली कैप्सूल प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कैप्सुलेटेड बोलते हैं। और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गोनेरिया में बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए क्या इसको इजीली आप कर सकते हो अपने नोट्स में। नेक्स्ट देखिए कल्चर, तो कल्चर में कंडीशन देखिए कि स्ट्रिक्ट एरोब है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ओनली ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट रहती है बैक्टीरियाज को ग्रोथ करवाने के लिए। पीएच की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, तो 7.4 टू 7.6 पीएच होनी चाहिए। दे डू नॉट ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, यानी वो ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रोथ नहीं करते हैं, कल्चर मीडिया पे, बट हैव एग्जैक्टिंग ग्रोथ रिक्वायरमेंट, उनकी स्पेशल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग अलग। ग्रोथ अकर ऑन एनरिचड मीडिया विद ब्लड और सीरम, और वो एनरिचड मीडिया पे ग्रोथ करते हैं, यानी ऐसे मीडिया पे जिसमें ब्लड और सीरम दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो, या ब्लड प्रेजेंट हो या सीरम। कल्चर मीडिया देखिए कौन से हैं, तो एक तो ब्लड एगार है, एक चॉकलेट एगार है। तो कंडीशंस तो क्या होगी, स्ट्रिक्ट एरोब है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, पीएच हो गया 7.4 टू 7.6, और ये ऑर्डिनरी मीडिया पे ग्रोथ नहीं करते हैं, इनको ग्रोथ करने के लिए स्पेशल मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। एनरिचड मीडिया पे ग्रोथ करते हैं, एनरिचड मीडिया ऐसा मीडिया जिसमें ब्लड और सीरम दोनों प्रेजेंट हों। और कल्चर मीडिया कौन से हैं इसके, तो एक ब्लड एगार है और दूसरा क्या है, चॉकलेट एगार। और कौन से कल्चर मीडिया हैं, तो जैसे देखिए आप, जैसे म्यूलर हिल्टन एगार हो गया, म्यूलर हिल्टन एगार हो गया, थेयर मार्टिन मीडियम हो गया विद एंटीबायोटिक्स के साथ, यानी वैनकोमाइसिन, कोलिस्टीन एंड नेस्टीन, ये क्या है, सारी जो एंटीबायोटिक्स है वो थेयर मार्टिन मीडियम में प्रेजेंट होती है। यानी सिलेक्टिव मीडिया कौन सा है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए, तो थेयर मार्टिन मीडियम क्या है, सिलेक्टिव है। कॉलोनीज देखिए ब्लड एगार पे, तो कॉलोनीज आर सर्कुलर और राउंड, यानी कॉलोनीज गोल होती हैं, राउंड होती हैं, कॉन्वेक्स होती हैं, स्मूथ होती हैं, और मॉइस्ट यानी नमी के साथ होती हैं, ग्लिस्टेनिंग यानी चमकदार होती हैं, ग्रे और ओपेक होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं और ओपेक कलर होती हैं।
डायमीटर देखिए तो 1 to 1.5 mm इसका डायमीटर होता है। और डेल्टा हीमोलाइसिस शो करता है, यानी नो हीमोलाइसिस होती है, यानी ब्लड एगार के ऊपर नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया है वो कोई भी किसी भी प्रकार की हीमोलाइसिस शो नहीं करता, यानी ब्लड सेल को डाइजेस्ट नहीं करता। ना तो अल्फा हीमोलाइसिस शो करता है ना बीटा हीमोलाइसिस। तो सिलेक्टिव मीडिया कौन सा हो गया नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए? थेयरमार्टिन मीडियम हो गया, जो एंटीबायोटिक के साथ होता है। तो थेयरमार्टिन मीडिया पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें, जैसे वैनकोमाइसिन हो गया, कोलिस्टीन होगी, नेस्टीन होगी, तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए थेयरमार्टिन मीडिया पे कैसी ग्रोथ होती है। तो सिलेक्टिव मीडिया फॉर नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, यानी नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए सिलेक्टिव मीडिया है। कैन बी प्रिपेयर बाय इनकॉर्पोरेटिंग, यानी ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो एंटीबायोटिक्स को इसमें मिक्स करने के बाद ये तैयार होता है। एंड न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट एगार को भी कलेक्ट किया जाता है थेयरमार्टिन एगार में। कॉलोनीज आर सर्कुलर और राउंड, यानी कॉलोनीज कैसी होती है थेयरमार्टिन मीडिया पे, तो राउंड कलर की, राउंड होती है, सर्कुलर होती है, कॉन्वेक्स होती है, स्मूथ होती है, मॉइस्ट एंड ग्लिस्टेनिंग होती है। और ये डिफरेंस है ब्लड एगार इसमें कॉलोनीज कैसी होती है, कलरलेस होती है या ग्रे भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंट और ओपेक होती है। 2 to 3 mm क्या होता है इसका डायमीटर होता है कॉलोनीज का। चॉकलेट एगार मीडियम पे कैसी कॉलोनीज होती है, तो कॉलोनीज आर सिमिलर टू थेयरमार्टिन मीडिया, यानी कॉलोनीज किसके सिमिलर रहती हैं, थेयरमार्टिन मीडियम के सिमिलर रहती हैं। इन लिक्विड मीडिया लाइक पेप्टोन वाटर एंड टीएस ब्रोथ, ग्लूकोज ब्रोथ, द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम अकर एज ए ग्रेनुलर टर्बिडिटी, यानी जैसे लिक्विड मीडिया कौन से काम में ले सकते हैं अपन नाइजेरिया मेनिंजाइटिस में, तो ग्लूकोज ब्रोथ को काम में ले सकते हैं, टीएस ब्रोथ को काम में ले सकते हैं, पेप्टोन वाटर को काम में ले सकते हैं। और उनके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी होती है, तो ग्रेनुलर टर्बिडिटी होती है, यानी कणिकाएं होती हैं गंदली, यानी धुंधली, अलग अलग क्या है पार्टिकल्स बन जाते हैं अलग अलग इन द ब्रोथ मीडियम, यानी ब्रोथ मीडिया के अंदर। तो हर बैक्टीरिया का आपको सिलेक्टिव मीडिया तो कन्फर्म याद होना चाहिए कल्चर के अंदर। और थेयरमार्टिन मीडिया किसके साथ मिलने से बनता है, एंटीबायोटिक्स और न्यूट्रिएंट एगार की। और कॉलोनीज कैसी होती हैं थेयरमार्टिन मीडिया पे, राउंड, कॉन्वेक्स, स्मूथ, मॉइस्ट और ग्लिस्टेनिंग, यानी चमकदार होती हैं, कलरलेस टू ग्रे होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है और ओपेक होती हैं। डायमीटर होता है 2 to 3 mm। चॉकलेट एगार में सिमिलर कॉलोनीज रहती हैं थेयरमार्टिन मीडिया के। और लिक्विड मीडियम में कॉलोनीज कैसी होती हैं, ग्रेनुलर टर्बिडिटी शो होती है। ग्रेन्यूल्स का मतलब कणिकाएं, टर्बिडिटी यानी गंदलापन या धुंधलापन। और मीडिया कौन से काम में लेते हैं लिक्विड मीडिया, तो ग्लूकोज ब्रोथ, पेप्टोन वाटर और टीएस ब्रोथ को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो कैटलेज एंड ऑक्सीडेज पॉजिटिव होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस में नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया। द प्रोमोट ऑक्सीडेज रिएक्शन हेल्प टू आइडेंटिफाई नाइजेरिया बोथ मेनिंगोकोकाई एंड गोनोकोकाई, यानी जो ऑक्सीडेज रिएक्शन है वो आपको प्रोमोटेशन प्रोवाइड करवाती है, यानी इन रिएक्शंस के द्वारा अपन नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को या मेनिंगोकोकाई को और गोनोकोकाई दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिक्स कल्चर के अंदर। ग्लूकोज एंड माल्टोज आर फर्मेंटेड विद एसिड विद प्रोडक्शन बट नो गैस, यानी नाइजेरिया मेनिंजाइटिस ग्लूकोज और माल्टोज दोनों को फर्मेंट करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के लिए। यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन होता है लेकिन गैस नहीं बनती। दे डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज एंड सुक्रोज, और जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया है वो लैक्टोज और सुक्रोज का फर्मेंटेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इंडोल नेगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड नेगेटिव होते हैं H2SO, और नाइट्रेट के लिए भी रिएक्शन के लिए नेगेटिव होते हैं। तो स्पेशल करैक्टर क्या हो गया नाइजेरिया मेनिंजाइटिस का, कि ये ऑक्सीडेज और कैटलेज दोनों के लिए पॉजिटिव होते हैं, ये इनका स्पेशल करैक्टर है। और ऑक्सीडेज रिएक्शन के बेस पे मिक्सड कल्चर के अंदर अपन मेनिंगोकोकाई और गोनोकोकाई दोनों नाइजेरिया के बैक्टीरिया को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, मेनिंजाइटिस और जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और या नाइजेरिया गोनिया
गोनेरिया है, वो कैसे होते हैं कि ये दोनों ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक होते हैं, यानी ह्यूमंस में इन्फेक्शन कोज करते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 12 सीरो ग्रुप्स, यानी नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को 12 सीरो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को, ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, यानी इम्यूनोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी के बेस पे, यानी एंटीजन्स के बेस पे, या फिर जो कैप्सूल प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड उसके बेस पे। यह एंटीजन अलग अलग प्रकार के एंटीजन सिक्रेट करते हैं, इसीलिए नाइजेरिया मेनिंजाइटिस को 12 अलग सीरोटाइप ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट, दीज सीरो ग्रुप्स, ये सीरो ग्रुप्स कौन से हैं, तो एक तो है A, B, C, X, Y, Z, W135, 29E, H, I, K एंड L, ये सारे क्या हैं, 11 ग्रुप्स हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के। W135 भी एक ग्रुप है और 29E भी एक ग्रुप है, यानी इनके अलग अलग नेम दे दिए गए इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। ग्रुप A, B एंड C आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बेस पे जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस के ग्रुप A, B और C हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यानी टॉक्सिन्स 12 अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स या एंटीजन रिलीज किए जाते हैं नाइजेरिया के द्वारा, और उन्हीं के बेस पे 12 अलग अलग सीरोटाइप्स बना दिए गए इसके, जिसमें से A, B एंड C सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो डिजीज कोज करते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस कोज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, यानी नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया है वो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कोज करता है। पायोजेनिक का मतलब पस जैसे इन्फेक्शंस कोज करता है ब्रेन के अंदर, इन ऑल एज, सभी एज के पर्सन के अंदर, बट इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, और ये चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स के अंदर, यानी वयस्क के अंदर, सब बच्चों के अंदर और वयस्क के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन है। मेनिंगोकोकाई आर स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन, और मेनिंगोकोकाई जो है वो स्ट्रिक्ट ह्यूमन पैथोजन है, यानी ह्यूमंस के अंदर स्ट्रिक्टली डिजीज कोज करता है। द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड बाय ड्रॉपलेट्स स्प्रेड बाय द कैरियर एंड द केस, और जो इन्फेक्शन है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस का वो ड्रॉपलेट स्प्रेड्स के द्वारा फैलता है, यानी या तो किसी पर्सन में इन्फेक्शन हुआ है वो फैला सकता है, उसके आप गैस एक्सचेंज के कांटेक्ट में अगर रेस्पिरेशन के, या फिर क्या है कोई कैरियर है। नेक्स्ट, ह्यूमन नेजोफेरिंग्स इज़ द रिजर्वर ऑफ नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, और जो ह्यूमंस के नेजोफेरिंग्स है यानी नेजल के जो फेरिंग्स है वो रिजर्वर होते हैं, क्योंकि नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया उन्हीं में रुकता है कुछ दिन। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज इज़ अबाउट 3 days, और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है, 3 दिन है। तो ये क्या है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की पैथोजेनेसिस है, यानी वो ह्यूमंस के ब्रेन में इन्फेक्शन कोज करता है। इन्फेक्शन भी कैसा, पायोजेनिक इन्फेक्शन, यानी पस जैसा इन्फेक्शन कोज करता है, सीवियर इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस का मतलब है ब्रेन के पार्ट्स के अंदर सूजन आ जाती है अलग से, और ये इन्फेक्शन किस में कोज करता है, चिल्ड्रंस और यंग्स के अंदर। और मेनिंगोकोकाई स्ट्रिक्ट पैथोजन है ह्यूमंस के लिए, यानी एक अच्छा बैक्टीरिया है जो अच्छी तरीके से इन्फेक्शन कोज करता है ये ब्रेन में। और इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, ड्रॉपलेट स्प्रेड के द्वारा, यानी क्या है, ह्यूमंस के रेस्पिरेशन मैकेनिज्म से, या जब अपन बोलते हैं जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उनके द्वारा। और जो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस है वो रुकता कहाँ पे है, तो नेजोफेरिंग्स के अंदर, और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 दिन। नेक्स्ट देखिए कि मेनिंगो कोसेमिया प्रेजेंट एज ए एक्यूट फीवर विद पेटिकल रस, यानी मेनिंगो जो सीमिया डिजीज़ है उसके साथ क्या क्या सिम्टम होते हैं। एक तो आपको एक्यूट फीवर होती है, यानी अचानक से फीवर होती है, और पेटिकल रस होते हैं, यानी आपके स्किन के ऊपर क्या है कि अलग अलग धब्बे से हो जाते हैं। ए फ्यू डेवलप फिलिमेंट मेनिंगोसेमिया, यानी वाटर हाउस फ्रीड्रेशन सिंड्रोम, यानी जो फुली डेवलप मेनिंगोसेमिया डिजीज़ है उसको दूसरा नाम क्या है, अपन क्या बोल सकते हैं, वाटर हाउस
फेरिड्रेशन सिंड्रोम बोल सकते हैं, करेक्टराइज बाय अ शॉक, यानी शॉक का मतलब अचानक से कोई अटैक आना। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, और डिसएमिनेटेड यानी किससे जुड़ा होता है कि इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन से, यानी अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्रेन में जो प्रेजेंट होती है उनमें क्लॉट हो जाता है। एंड मल्टीपल सिस्टम फेलियर, और इसके कारण क्या हो जाता है, मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो जाता है, यानी आपके काफ़ी सारे सिस्टम्स रुक जाते हैं एक साथ। और इट इज़ यूजुअली ए फैटल, और इसी के कारण क्या है कि एक फैटल की कंडीशन डेवलप होती है, यानी पेशेंट की डेथ हो जाती है। शॉक का मतलब अचानक से कोई अटैक आता है ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या है उसकी फैटल हो जाती है। और अटैक क्यों आता है कि जो ब्रेन की इंट्रावेस्कुलर जो वसल्स हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, यानी क्लोट आ जाता है। क्लोट आने से क्या है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस। तो स्पेसिमेन क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो एक तो CSF ले सकते हैं अपन, ब्लड भी ले सकते हैं, पेटाइकल रीजन से क्या ले सकते हैं, स्वैप ले सकते हैं, फेरेंजियल स्वैप ले सकते हैं, क्योंकि नेजोफेरिंक्स में भी वो रुकता है। पेटाइकल लीजन्स जो होते हैं, रस होते हैं, उनसे स्वैप लेके उनमें भी क्या है, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस प्रेजेंट होता है, ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। और CSF जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है उसमें भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट देखिए, तो कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन इज डन अंडर स्ट्राइल कंडीशन, यानी कलेक्शन कैसे कलेक्ट करते हैं, यानी स्ट्राइल कंडीशंस के अंदर क्या है, सैंपल कलेक्ट करते हैं लंबर पंचर के द्वारा CSF का, और वेन पंचर के द्वारा ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। और लंबर पंचर आपने अच्छे तरीके से DMLT पार्ट फर्स्ट के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया है कि कैसे उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू कल्चर बोटल्स, और ब्लड को अपन किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, कल्चर बोटल्स में, यानी ग्लूकोज ब्रोथ और टोरिकोलेट ब्रोथ के अंदर। यह आपने किस में पढ़ी थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, कि ब्लड कल्चर बोटल्स कौन सी होती हैं। नाइजेरिया मेनिंजाइटिस की लैब डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे। तो स्पेसिमेन तो CSF, ब्लड और पेटाइकल लीजन स्वैप हो गया, या नेजोफेरेंजियल स्वैप हो गया। कलेक्शन किसका करते हैं, CSF का तो लंबर पंचर के द्वारा, और वेन पंचर के द्वारा ब्लड का, और ब्लड को ब्लड कल्चर बोटल्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेजोफेरेंजियल स्पेसिमेन इज कलेक्ट बाय यूजिंग ए स्ट्राइल स्वैप, और नेजोफेरेंजियल जो स्पेसिमेन है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, स्ट्राइल स्वैप के द्वारा, यानी ऐसी स्वैप जिसमें पहले से कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता। ऑल द स्पेसिमेन मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली, और सारे के सारे जो स्पेसिमेन है उनको इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लैब में। CSF शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटेड, और CSF को कभी रेफ्रिजरेट नहीं करते, यानी कूल नहीं करते हैं, एज H इन्फ्लुएंजा, यानी H इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के कारण। अनदर कॉमन पॉजिटिव एजेंट मेनिंजाइटिस, या फिर अदर कोई एजेंट हो, कोई बैक्टीरिया हो जो मेनिंजाइटिस कोज कर सकता है, उसके कारण में डाई एट कूल टेम्परेचर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं मेनिंजाइटिस वाले, वो कूल टेम्परेचर पे क्या है, डेड हो जाते हैं, इसीलिए क्या है CSF को कभी रेफ्रिजरेट नहीं करते। नेक्स्ट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एंड एंटीजन डिटेक्शन। तो CSF इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, यानी CSF को अपन 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, कि 1 पोर्शन इज सेंट्रीफ्यूज एंड प्रिपेयर स्मीयर फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ ग्राम स्टेनिंग, यानी एक जो पोर्शन है उसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे सबसे पहले, और उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उससे स्मीयर प्रिपेयर करोगे, यानी स्लाइड बनाओगे CSF की डिपॉजिट से, यानी उसका जो सेडिमेंट है, बचा हुआ जो पोर्शन नीचे बॉटम में टेस्ट ट्यूब में, उससे आप स्लाइड बनाओगे, और उसको किससे स्टेन करोगे, ग्राम स्टेनिंग से, और फिर उसको एग्जामिन करोगे, क्योंकि ये तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ग्राम स्टेनिंग के द्वारा भी उसको एग्जामिन करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या इंडियन इंक प्रिपरेशन के द्वारा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं CSF की। तो ये सारे क्या है, अलग अलग मेथड है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के। यहाँ पे CSF की जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो पूरी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, द सुप्रीनेटेंट फ्लूइड में बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ मेनिंगोकोकाइल एंटीजन, और जो सुप्रीनेटेंट यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डिपॉजिट के अलावा ऊपर का जो फ्लूइड होता है सेंट्रीफ्यूज के बाद, उसको अपन एंटीजन डिटेक्शन के लिए काम में ले सकते हैं, जैसे कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड के लिए, जैसे रैपिड टेस्ट के द्वारा यानी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के द्वारा, या CIEP का मतलब क्या है, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा,
या कोएगुलेशन और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं CSF के अंदर। द सेकेंड पोर्शन ऑफ CSF इज यूज फॉर कल्चर, और जो सेकेंड पोर्शन है CSF का उसको कल्चर के लिए काम में लेते हैं। कल्चर आ गया, तो कल्चर के अंदर स्पेसिमेन कौन से काम में लेते हैं, कौन से स्पेसिमेन का कल्चर लगाते हैं, तो CSF का कल्चर लगाते हैं अपन, ब्लड का कल्चर लगाते हैं, या फिर नेरेंजियल स्वैब का कल्चर लगा सकते हैं। फिर आगे आपको बताइए कि कल्चर मीडिया एंड कॉलोनीज आ गई, तो जितने सारे कल्चर मीडिया हैं, जितनी सारी कॉलोनीज हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने हैं, नोट्स के अंदर भी, और एग्जाम के अंदर आपसे लैब डायग्नोसिस पूछे तो उसके अंदर भी पूरे डिस्क्राइब करने हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन भी पीछे पढ़ ली तो वो भी आपको नोट्स के अंदर डिस्क्राइब करनी है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी आपने पढ़ा था इम्यूनिटी के अंदर, तो वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस की लैब डायग्नोसिस के अंदर कि कैसे स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट को अपन क्या है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके बाद एक हीमोफिलस बैक्टीरिया है जिससे कभी कोई क्वेश्चन तो नहीं आया आज तक, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है कि उस बैक्टीरिया को एक अच्छे तरीके से एक अच्छे परफॉर्मा के साथ उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं सभी स्टूडेंट्स को, ताकि आपकी बैक्टीरियोलॉजी की जो टर्म्स हैं वो आपको रिमेंबर रहें, अच्छे तरीके से सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हों। तो ये आपको याद रखना है, हीमोफिलस के नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी की कि डिस्कस ब्रीफली द वेरियस कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर बैक्टीरियल कल्चर, यानी अच्छे तरीके से आपको कल्चर मीडिया डिस्क्राइब करने हैं, जो शुरू में लिखवाए थे मैंने आपको सारे के सारे कि एनरिच्ड मीडिया और एनरिचमेंट मीडिया कौन से हैं, वो सारे कल्चर मीडिया डिस्क्राइब करने हैं जो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर अपन काम में लेते हैं। जैसे नील एंड जिल्सन मीडिया हो गया, लोवेंस्टीन जेनसन मीडिया हो गया, वो सारे के सारे डिस्क्राइब करने हैं। यानी जो शुरू में आपको लिखवाए थे वो भी डिस्क्राइब करने हैं, सिंपल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, वो सारे। नेक्स्ट देखिए डिस्कस लैब डायग्नोसिस ऑफ ई कोलाई, यानी एस्चेरिया कोलाई की लैब डायग्नोसिस जो है वो पूरी की पूरी आपको डिस्क्राइब करनी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, डिस्कस ब्रीफली अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। यानी इसमें उसकी मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस, टॉक्सिन, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट देखिए डिस्कस अबाउट स्टरलाइजेशन टेक्निक इन डिटेल, और जनरल माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा था कि स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, तो उसको भी डिस्क्राइब करना, यानी BMW और स्टरलाइजेशन दोनों ही क्या है बैक्टीरियोलॉजी में आते हैं। इनसे भी 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए डिस्कस लैब डायग्नोसिस ऑफ साल्मोनेला, यानी साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसकी लैब डायग्नोसिस डिस्क्राइब करनी है आपको अच्छे तरीके से 20 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए डिस्कस लैब डायग्नोसिस ऑफ विब्रियो कोलेरा एंड डायरिया डिजीज, यानी आपको विब्रियो कोलेरा की लैब डायग्नोसिस डिस्कस करनी है 20 नंबर के क्वेश्चन में, पूरी की पूरी लैब डायग्नोसिस, यानी जिसमें उसकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर और वायलेंस टेस्ट, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, और डायरिया डिजीज जो है यानी अलग अलग प्रकार के प्रकार के आपने डायरिया पढ़े थे, एंटेरोटॉक्सिन, एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरो एडहियरनेस, तो वो चारों के चारों डिस्क्राइब करने हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉरी मैं भूल गया कि डिस्क्राइब एंटेरिक फीवर एंड देयर कॉजिटिव एजेंट एंड डिस्कस अबाउट दिस कॉजिटिव एजेंट, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसके बारे में, यानी साल्मोनेला के बारे में, साल्मोनेला टाइफी के बारे में डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट नोट्स में क्या है मोन्टेक्स टेस्ट, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन है, किससे लिया गया है ट्यूबरकुलोसिस से। स्ट्रेप्टोकोकस की लैब डायग्नोसिस 5 नंबर में, या फिर हीमोलाइटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस को हीमोलाइटिक क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। लेंसिफाइड क्लासिफिकेशन, ये किससे क्वेश्चन लिया गया स्ट्रेप्टोकोकस से। टॉक्सिन्स क्या क्या है स्टेफाइलोकोकस के, वो लिख सकते हैं। UTI क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो एस्चेरिया कोलाई में पढ़ा था आपने। तो इसमें क्या लिखना है पैथोजेनेसिस ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या लिखना है आपको पैथोजेनेसिस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की पैथोजेनेसिस पूछी गई है। वायरुलेंस टेस्ट ऑफ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया का वायरुलेंस टेस्ट पूरा डिस्क्राइब करना है 5 नंबर के अंदर। सिक टेस्ट ई कोलाई का सिक टेस्ट जो मैंने लिखा था, जिसके रिजल्ट जो हैं 4 अलग अलग रिएक्शंस में आते हैं,
वो आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, यानी जो हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर बेस होता है सिक टेस्ट। एंटेरिक फीवर पूरी डिस्क्राइब करनी है, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ साल्मोनेला, यानी साल्मोनेला की पैथोजेनेसिस क्या है, यानी वो कौन सी फीवर कोज करता है, टाइफॉइड फीवर, पैराटाइफॉइड फीवर, सारी डिस्क्राइब करनी है। एंटेरिक फीवर का जहाँ भी नाम आए उसका मतलब क्या है, साल्मोनेला, टाइफॉइड। नेक्स्ट AFB स्टेन, एसिड फास्ट बेसिला स्टेन, तो ये कहाँ पे पढ़ी है आपने, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर लास्ट में पढ़ी है, वो पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आती है। ग्राम स्टेन आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ी है। तो ये सारे क्वेश्चंस किस में आते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर, 5 नंबर के अंदर या 10 नंबर के अंदर। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजी से, जो अभी तक एग्जाम्स के अंदर आए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्या क्या है, जैसे फ्लैजिला की स्ट्रक्चर आ गई, फ्लैजिला के पार्ट्स आ गए, वो क्वेश्चन पूछ लिया। फ्लैजिला के बारे में एंटेरोटॉक्सिन्स ऑफ विब्रियो कोलेरा, यानी विब्रियो कोलेरा का एंटेरोटॉक्सिन क्या है, कौन से हैं, उसके बारे में पूछ लिया। पिगमेंट्स ऑफ स्यूडोमोनास, यानी स्यूडोमोनास के पिगमेंट्स पूछ लिए, तो आपने लिखवा दिए। पायोसैनिन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो स्यूडोमोनास का एक पिगमेंट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर। और स्टरलाइजेशन और जो BMW है वो किस में आते हैं, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, जिनसे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, पैरासाइटोलॉजी के ऊपर रहेगा, कि अपन ने अभी तक पैरासाइटोलॉजी में क्या क्या तो डिस्कस कर लिया था ऑफलाइन क्लासेस में, और ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 2 पैरासाइट पेंडिंग आपके। एक तो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स, जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, और एक क्या बोलते हैं, एक है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेली, यानी जो क्या है, हुक वर्म है। तो एक राउंड वर्म और हुक वर्म, 2 पैरासाइट आपके पेंडिंग है, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स टू ऑल, और सभी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। अगर कोई डाउट हो किसी भी लाइन में, किसी भी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में, तो आप अपने क्लास टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं।